हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद प्रियंका मैम पे। तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छी नहीं चल रही है तो अच्छी चलाओ। आपकी लाइफ का सवाल है, पढ़ा करो। तो आज का हमारा टॉपिक है, हमने हिस्ट्री शुरू कर रखी है और आज की हमारी क्लास होने वाली है मराठा साम्राज्य पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय शिवाजी महाराज को जाता है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? शिवाजी महाराज को माना जाता है। शिवाजी के बारे में देख लेते हैं। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में हुआ था। दादा कौन था? मौलाजी भोसले थे। पिता शाहजी भोसले, माता जीजाबाई। शिवाजी के संरक्षक कौन थे? दादा कर्णदेव थे। इंपॉर्टेंट है, ये सारे फैक्ट ध्यान से देखना है। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास थे। शिवाजी का मुख्य उद्देश्य स्वराज्य की स्थापना कर हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापना करना था। शिवाजी ने हिंदू पद पातशाही अंगीकृत किया। हिंदुत्व धर्माद्वारक की उपाधि धारण की। ये जो भी पढ़ाया जा रहा है ना, आपको हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देख लेना क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है जो भी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है उसका। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं 1643 ईस्वी में 1643 ईस्वी में बीजापुर के सिंहगढ़ किले पर अधिकार कर लिया। किसने किया? शिवाजी ने किया था। 1646 में तोरण का किला जीता था। किसने जीता? शिवाजी ने। 1656 में सबसे महत्वपूर्ण जीत जावली पर सबसे महत्वपूर्ण जीत कौन सी बताई जाती है? शिवाजी महाराज की जावली का हासिल की, जो 1656 में की थी। जावली पर चंद्रावर और मोर का अधिकार था। शिवाजी की बढ़ती शक्ति देखकर बीजापुर का शासक सशक्त हो उठा और उसने अफजल खज को शिवाजी को रोकने के लिए भेजा। अफजल खान के बारे में देख लेता है। ये अफगानी युवक था अफजल खान। अफजल खान कौन था? अफगानी युवक था। 1659 में शिवाजी महाराज ने अफजल खान का अवध वध कर दिया था। शिवाजी ने किसका वध कर दिया था? अफजल खान का। हथियार वागनख। सन 1660 में औरंगजेब ने शाइस्ता खान को सुरक्षित दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा। 15 अप्रैल 1663 में शिवाजी अर्धरात्रि में पूना में शाइस्ता खान पर हमला करते थे तथा इस हमले में शाइस्ता खान का अंगूठा कट जाता है तथा वह वापस उत्तर की ओर वापस चला जाता है। शिवाजी उनके हमले में है ना, शाइस्ता खान का अंगूठा कट जाता है इसलिए। तो आगे हम पढ़ते हैं पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि के बारे में आपको पता ही है, हर एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पुरंदर की संधि कौन से सन में हुई थी? तो जून 1665 में हुई थी पुरंदर की संधि। औरंगजेब ने आगरा की राजा जयसिंह को दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा। मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी राजा के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ, पुरंदर की संधि किन के मध्य हुई थी? मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी महाराज के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। इस जो संधि हुई थी ना, पुरंदर की संधि है ना, उसकी क्या क्या शर्तें थी वो भी देख लेते हैं। शिवाजी अपने 35 किले में से 23 किले मुगलों को सौंपेंगे, जिनकी वार्षिक आय 4 लाख हुण थी। शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5,000 की मनसब दी जाएगी। ये सारी शर्तें किसकी थी? पुरंदर की संधि के दौरान रखी गई थी। शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5,000 की मनसबदार दी जाएगी। मुगल दरबार में शिवाजी की उपस्थिति की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। शिवाजी बीजापुर अभियान को मुगलों का साथ देंगे। ये सारी शर्तें पुरंदर की संधि की थी। तो ध्यान से देखना, इसके इफेक्ट मतलब स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसके अंदर पूछे जाते हैं। तो ये और नो के अंदर तो है ना, ध्यान से देखना, इससे क्वेश्चन गलत बहुत होते हैं। मराठा साम्राज्य के 2 कर लगाए गए थे, चौथ कर और सरदेश मुख कर था। ये क्वेश्चन भी बने हुए हैं कि मराठा साम्राज्य के दौरान कौन से 2 कर थे? चौथ और सरदेश मुख। जून 1674 में शिवाजी ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया व रायगढ़ दुर्ग में काशी के विख्यात पंडित गंगा भट्ट द्वारा इनका राज्याभिषेक करवाया गया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की गई थी। आपको ना स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको बाद में है ना, अगर याद नहीं हो तो याद करने में आसानी हो। इनकी अंतिम राजधानी जीजा तथा 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हुई थी? शिवाजी की। शिवाजी के दरबार में मराठा भाषा को
महत्वपूर्ण स्थान था वह मराठा दरबार में अष्टप्रधान देखे गए। ये क्वेश्चन भी आए गए हैं, अष्टप्रधान किसके दरबार में थे और अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे, वो आप कमेंट करके बताओगे। तो अष्टदिग्गज किनके दरबार में थे तो मराठा शिवाजी के जो मराठा दरबार में अष्टप्रधान थे ना, कौन कौन से अष्टप्रधान थे वो देख लेते हैं। पेशवा कौन था, प्रधानमंत्री था। अमात्य मजूमदार था। मंत्री वाकिया और नवीस था। सचिव कौन था, सुरु नवीस था। सुमंत था विदेश मंत्री। सेनापति सर ए नौबत था। पंडित राव जिनकी वार्षिक आय की देखरेख करता था वो न्यायाधीश कौन सा, फौजदारी मामलों की देखभाल करता था न्यायाधीश। शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन कौन थे। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हो गई थी। राजा राम की पत्नी ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी सेकंड को छत्रपति घोषित कर स्वयं संरक्षिका बनी थी। जो उनके शिवाजी की मृत्यु 1680 में होने के बाद है शिवाजी सेकंड को छत्रपति घोषित कर स्वयं उनकी माँ थी ना ताराबाई, वो संरक्षिका बनी थी उनकी। बालाजी विश्वनाथ जो 1673 से 1773 से 1720 तक रहे थे, इनका शासनकाल। इन्होंने पेशवा पद को मजबूत किया। फर्रुख सियर को हटाने में इन्होंने सैयद बंधुओं की मदद की थी। ये भी इम्पोर्टेंट बनते हैं विश्वनाथ के बारे में, तो ध्यान से देखना। बाजीराव प्रथम, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। बाजीराव प्रथम का जो कार्यकाल है ना वो 1720 से 40 के बीच हुआ था। मराठा परिषद का गठन किया गया। 1728 में निजाम उल मुल्क के साथ पालखेड़ा का युद्ध लड़ा जिससे निजाम उल मुल्क की हार हुई। इन्होंने मराठा साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत तक कर दिया। पेशवा पद को सर्वाधिक शक्तिशाली व वंशानुगत बनाने का बालाजी बाजीराव थे। ये क्वेश्चन बना हुआ है, जो पेशवा पद था ना मराठा साम्राज्य में उसका जो शक्तिशाली और वंशानुगत किसने किया था, बालाजी बाजीराव ने किया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, जो मराठा साम्राज्य के दौरान लड़ा गया। तो मराठा सरदार सदाशिवराव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली अवध के नवाब थे, उनके बीच लड़ा गया था ये पानीपत का युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा हार गए थे इसके अंदर। फर्स्ट आंग्ल मराठा संघर्ष, ये भी इम्पोर्टेंट बनते हैं, इनकी ईयर पूछते हैं और ये ना किस युद्ध के दौरान समाप्त हुए थे, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना। फर्स्ट आंग्ल मराठा संघर्ष 1775 से 1782 के बीच लड़ा गया था। 1775 में रघुनाथ राव व राघवों ने अंग्रेजों ने सूरत की संधि, जिससे महादजी सिंधिया सहित कई मराठा सरदार भड़के गए और युद्ध शुरू हुआ। 1782 में महादजी सिंधिया व अंग्रेजों के मध्य संधि हुई व संघर्ष समाप्त हुआ। बाजीराव द्वितीय 1775 से 1718 के बीच बाजीराव द्वितीय का कार्यकाल रहा है। अंतिम पेशवा बने थे। ये क्वेश्चन भी आया हुआ कि अंतिम पेशवा किससे माना जाता है, बाजीराव द्वितीय को माना जाता है। अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, जो 1775 से 1818 के बीच रहे थे। अंग्रेजों के द्वारा पूना में समीप नामक स्थान पर निर्वासित कर दिया गया था। 1818 में सहायक संधि के तहत इनका साम्राज्य अंग्रेजी साम्राज्य बन गया था। जो भी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना आपको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको बाद में याद नहीं हो तो याद करने में आसानी हो। आगे हम देखते हैं सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध, जो 1802 से 1806 के बीच लड़ा गया था। थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच मराठा शक्ति का समाप्त हो गया था। जो थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ना, संघर्ष हुआ था 1817 से 1818 के बीच, इस युद्ध के बाद है ना मराठा शक्ति समाप्त हो गई थी। आंग्ल सिख संघर्ष, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य बड़ा बहादुर थे सर्वप्रथम सिख राज्य की स्थापना की। राजा रणजीत सिंह 1792 से 1739 ईस्वी में इनका संबंध शुक्रचकिया मिशन से था। इन्होंने मिसलों को एक कर पंजाबों का साम्राज्य विस्तार किया। मुसलों को एक कर पंजाब राज्य का विस्तार किया। किसने किया, रणजीत सिंह राजा ने किया था। अमृतसर की संधि, ये क्वेश्चन भी आया हुआ। अमृतसर की संधि कौन से ईयर में लड़ी गई थी, 25 अप्रैल 1809 के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। किन के बीच हुई थी, लॉर्ड मेटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच हुई थी। सतलज नदी के आधार माना जाता, मतलब अमृतसर की संधि है ना किस नदी के तट पर लड़ी गई थी, सतलज नदी के तट पर लड़ी गई थी। राजा रणजीत सिंह जी ने 1809 में कांगड़ा व 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर तथा 1834 में पेशावर जीता।
ये क्वेश्चन भी आया हुआ, रणजीत सिंह ने है ना जो अमृतसर की संधि जीतने के बाद है ना कौन कौन से क्षेत्र जीते थे। 1809 में उन्होंने कांगड़ा जीत लिया था, 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर व 1834 में पेशावर जीता था। रणजीत सिंह जी ने इन्हें अमृतसर में के हरमंदिर साहिब के द्वारा पर स्वर्ण चढ़वाए व लॉर्ड ऑकलैंड ने इसे स्वर्ण मंदिर कहा। रणजीत सिंह जी की मृत्यु 1839 में हुई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 के बीच लड़ा गया था। अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग 1846 में लाहौर की संधि हुए दिलीप सिंह जी को महाराजा की पदवी दी गई थी। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ये युद्ध हुए थे ना, आंग्ल सिख युद्ध कब हुए थे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 39 के बीच लड़ा गया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व चार्ल्स नेपियन ने किया था। चिलियानावाला युद्ध 1839 के पश्चात अमृतसर की संधि दिलीप सिंह जी को चढ़ाने हेतु इंग्लैंड भेजा गया। दिलीप सिंह जी को पढ़ने हेतु है ना इंग्लैंड भेजा गया था। अंग्रेजों ने पंजाब राज्य पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों को कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था ना उसमें है ना अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। इस प्रकार हमने मराठा साम्राज्य के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पेपर बने हैं और बनने वाले हैं, जो आजकल पेपर बन रहे हैं, उस आधार पे जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसएससी में, रेलवे में या ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के में बन रहे हैं क्वेश्चन, वो हमने सारे कवर कर लिए हैं आज इस क्लास के अंदर मराठा साम्राज्य में। इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो जो पढ़ाया आपको ध्यान से पढ़ना। अगर वीडियो एक बार में देखने में समझ नहीं आता है तो आपको रिवर्स करके देख लेना है ताकि आपके लिए आसानी हो। और चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आप ही के पास आएगा, इसलिए बोल रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। और आप इसी प्रकार की वीडियो और चाहते हो और आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो या फिर आपको और मतलब किस प्रकार से पढ़ना चाहते हो, क्या क्या मैटर आपको और चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज की हमारी क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे आप है ना उसको कमेंट करके बता देना क्या शुरू करना है, तो हम वही पढ़ेंगे। तो आज की हमारी क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।